सुप्रभात बच्चों। आज हम सब कबीर के पद का दूसरा भाग पढ़ेंगे। बच्चों जो है कबीर ने इन पंक्तियों के माध्यम से धर्म एवं सामाजिक रीति रिवाज के क्षेत्र में मौजूद पाखंड एवं बाह्य आडंबरों पर तीखा प्रहार किया है। तो आइए पहले हम लोग पद को देखते हैं। संतो देखत जग बौराना। बौराना का अर्थ होता है बुद्धि नष्ट हो जाना या पागल हो जाना। सांच कहे तो मारन धावे झूठे जग पतियाना। सांच का अर्थ होता है सच्चा या सच। धावे का अर्थ होता है दौड़ते हैं। और पतियाना का अर्थ होता है विश्वास करना। नेमी देखी धर्मी देखा प्रात करत अस्नाना। तो नेमी का अर्थ होता है नियम का पालन करने वाला। धर्मी का अर्थ होता है धर्म का पालन करने वाला। स्नाना का अर्थ होता है स्नान करना या नहाना। आत्म मार, आत्म का अर्थ होता है स्वयं। आत्म मार पखानहि पूजे उनमें कछु नहीं ज्ञाना। पखानहि का अर्थ होता है पत्थरों की या मूर्तियों की पूजा करना। बहुत तक देखा पीर औलिया पढ़े किताब कुराना। बहुत तक का अर्थ होता है बहुत से। पीर औलिया का अर्थ होता है धर्म गुरु। कै मुरीद तदवीर बतावें। मुरीद का अर्थ होता है बच्चों शिष्य या अनुगामी या रास्ता बताने वाला। उनमें उहे जो ज्ञाना। आसन मारी डिम्बी धरी बैठे। डिम्बी धर का अर्थ होता है आडंबर करके, घमंड करके। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे मन में बहुत गुमाना। गुमाना का अर्थ होता है अहंकार। पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ गर्व भुलाना। यानी कि पीपर का अर्थ होता है पीपल का वृक्ष। पाथर का अर्थ होता है पत्थर। टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना। साखी शब्द ही गावत भूले आत्म खबर न जाना। छाप तिलक का अर्थ होता है मस्तक पर तिलक और छापा लगाना, जैसे लोग पुजारी लोग पंडित जी लोग लगाते हैं। साखी शब्द, साखी का अर्थ होता है साक्षी, यानी कबीर के पद साखी का यहाँ पर है भाव। शब्द का अर्थ होता है गुरु द्वारा शिष्य को दीक्षा के समय दिया गया मंत्र, यानी कि जब जो है गुरु अपने जो है शिष्य को मंत्र देता है उसे शब्द ही होता है, ज्ञान देना होता है। आत्म का अर्थ होता है आत्मा। खबर का अर्थ होता है खबर, आत्मा की खबर। हिंदू कहे मुहे राम प्यारे तुर्क कहे रहीमाना। तुर्क का अर्थ होता है मुस्लिम। आपस में दो लरी लरी मुए मर्म न काहू जाना। मर्म का अर्थ होता है भेद। घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना। महिमा का अर्थ होता है गुरु का महत्व। घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े अंतकाल पछताना। सिख का अर्थ होता है शिष्य। बूढ़े का अर्थ होता है डूबे। कहे कबीर सुनो हो संतो ई सब भर्म भुलाना। भर्म का अर्थ होता है भ्रम। केतहि कहे कहा नहीं माने सहजय सहज समाना। सहज का अर्थ होता है सहजय का अर्थ होता है सहज रूप से। सहज का अर्थ होता है ईश्वर। समाना। तो बच्चों आप लोग पहली लाइन को देखिए। संतो देखत जग बौराना। यहाँ पर कबीरदास जी जो है बाहरी आडंबरों पर जो है विरोध किया है। इस संसार में या हमारे जो भारतीय समाज में तरह तरह के कर्मकांड है, लोग दिखावा करते हैं धार्मिक होने का, पूजा पाठ करने का, पुजारी होने का, उस पर उन्होंने करारा व्यंग किया है। कबीर लोगों को जो है बाहरी आडंबरों के वशीभूत होकर के ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयासरत होने वाले के लिए कहा है कि यह संसार पागल हो गया है। बौराना का अर्थ होता है पागल हो जाना। तो संतो देखत जग बौराना, यानी कि कबीर कह रहे हैं कि यह संसार पागल हो गया है। जो व्यक्ति सत्य का अनुसरण करता है, सत्य करे सांच करे तो मारन धावे झूठे जगपति आना, यानी कि जो सही बात जो है कहता है, जो सही मार्गदर्शन करता है, उसकी बातों पर लोग विश्वास नहीं करते हैं, बल्कि जो है झूठे लोगों की बातें पर, जो व्यक्ति झूठ बोलता है, लोगों को सत्य से गुमराह करता है, लोग उसकी बातों पर विश्वास करते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना।
आत्म मारी पखाने पूजे उनमें कछु नहीं ज्ञाना। यानी कि कबीर जो है हिंदू धर्म से जुड़े पाखंडी ढोंगियों के बारे में बताते हैं कि ऐसे अनेक लोग हैं जो नियमबद्ध होकर के या नियम से धार्मिक परंपराओं की बड़ी निष्ठा के साथ पालन करते हैं, प्रातः उठ करके स्नान करते हैं। ऐसे लोग अपनी आत्मा को तो हर पल जो है हर दिन मारते रहते हैं। आत्म मारी पखा नहीं पूछे उसमें कुछ नहीं ज्ञाना। यानी कि वो हर पल हर क्षण अपनी आत्मा को मार देते हैं, क्योंकि आत्मा तो परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा स्वयं हमारे हृदय में है, तो उस परमात्मा को नज़रअंदाज कर देते हैं और दूसरे जो है तरफ अपना ध्यान आकर्षित करते हैं। पत्थरों की को जो है अत्यधिक निष्ठा के साथ जो है अत्यधिक जो है प्रेम से पूजा करते रहते हैं, पूजते रहते हैं, उन्हीं को ईश्वर मानते हैं। तो बच्चों ये कितना बड़ा जो है भ्रम है, कितनी बड़ी भी विडंबना है कि ईश्वर हमारे हृदय में व्याप्त है, हम उनको नहीं देख पाते हैं और हम अनेक प्रकार के मूर्तियों की मंदिरों में, मस्जिदों में, पीपल वृक्षों आदि की पूजा करते रहते हैं, ईश्वर को तलाशते रहते हैं। इसी जो है चीज़ों की तरफ हमारा ध्यान जो है कबीर ने आकर्षित कराया हुआ है। फिर अगला देखिए आप लोग, बहुतक देखा पीर औलिया पढ़े किताब कुराना, कै मुरीद तदवीर बतावे उनमें उन्हें वह जो ज्ञाना। यहाँ पर उन्होंने मुसलमानों पर प्रहार किया है। मुसलमानों के विषय में कबीर कहते हैं कि उन्होंने अनेक ऐसे पीर और औलिया यानी फ़कीर को देखा है जो धार्मिक पुस्तक कुरान का नियम से पाठ करते हैं। वे अपने शिष्यों को अल्लाह को पाने के लिए तरह तरह के जो है उपाय बताते हैं, जबकि वे स्वयं अल्लाह के रहस्य को नहीं जानते। वे स्वयं नहीं जानते कि वही अल्लाह, वही ईश्वर हमारे हृदय में व्याप्त है। हमें कहीं और जो है कुछ ढूंढने और चिल्लाने या नमाज़ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि स्वयं अपने हृदय में झाँक करके उनको देखने की आवश्यकता है। उनके द्वारा निर्देशित जो है नियमों का पालन करने की आवश्यकता है। आसन मारी डिम्ब धरि बैठे मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ गर्भ भुलाना। कबीर ढोंगी योगियों पर भी प्रहार करते हुए कहते हैं कि वे आसन लगाकर अवश्य बैठ जाते हैं, किंतु उनके मन में अहंकार भरा हुआ है। यह अहंकार वह है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ, मैं बहुत बड़ा साधु हूँ। इस तरह का अहंकार उनके मन में फैला हुआ है। आगे देखिए, टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्द ही गावत भूले आत्म खबर न जाना। कबीरदास जी कहते कि मैंने अनेक ऐसे भी व्यक्तियों को देखा है कि जो या कुछ लोग ऐसे भी हमारे समाज में जो टोपी पहनते हैं, माला जो है पहनते हैं या धारण करते हैं, तिलक भी लगाते हैं और शरीर में अनेक प्रकार के तरह तरह के निशान भी बना लेते हैं। कोई शंख बना लेता है, कोई चक्र बना लेता है, कोई कुछ भी बना लेता है। तो इस तरह मतलब अपने शरीर पर इस तरह का प्रदर्शन करते हैं कि जैसे वो ईश्वर के साक्षात जो है भक्त हैं, साक्षात जो है ईश्वर उनसे बातें करते हैं या ईश्वर से साक्षात्कार उनका होता रहता है। इस तरह का वो धर्म आडंबर या दिखावा करते रहते हैं, जबकि वास्तव में ये सब करना अज्ञानता का परिचायक है। वो स्वयं अज्ञानी है, पाखंडी हैं। आगे देखिए, हिंदू कहे मुहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लड़ लड़ मुए मर्म न काहू जाना। लड़ी लड़ यहाँ पर पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। तो कबीर कहते हैं कि वास्तव में जो है हिंदू एवं मुसलमान आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। हिंदू राम को अपना प्रिय मानते हैं या हमारा राम ही सर्वश्रेष्ठ है ईश्वर, या हमारे ईश्वर जो है राम सर्वश्रेष्ठ हैं। तो मुसलमान अपने रहीम को कि हमारे अल्लाह बड़े हैं, हमारे रहीम बड़े हैं। राम और रहीम के नाम पर दोनों समुदाय अपने अपने ईश्वर को जो है श्रेष्ठ बताते हैं और वास्तव में उस परम ब्रह्मा को के अस्तित्व को तो स्वयं समझते ही नहीं हैं, जानते ही नहीं हैं। तो ऐसे अज्ञानी लोग आपस में लड़ लड़ करके मर जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। आगे, घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित सिख सब बूढ़े अंतकाल पछताना। बच्चों, ये जो है बहुत सारे जो धर्म गुरु हमारे समाज में धर्म के ठेकेदार हैं, उन पर जो है कबीर ने प्रहार किया है कि ऐसे पाखंडी लोग जो घर घर जाकर लोगों को ईश्वर प्राप्ति का मंत्र जो है
बताते हैं, मंत्र समझाते हैं या बांटते हैं, कि तो स्वयं उन्हें भौतिक सुखों के प्रति जो है एक आस्था होती है। वो वास्तव में उनसे इस तरह का मंत्र बता के, इस तरह का जो है उनका मार्गदर्शन करके उनसे पैसा वसूलते हैं। उन पैसों से अपने भौतिक सुख साधनों का जो है प्रयोग करते हैं या सुख साधन लेते हैं, भौतिक जो है चीज़ों को अपनाते हैं। तो भला वो जो है कैसे वास्तविक जो है व्यक्ति हो सकते हैं, या वास्तविक गुरु के भक्त हो सकते हैं, या ईश्वर के भक्त हो सकते हैं। लेकिन उन्हें जो है ऐसे अभिमानी जो है गुरु अपने जो है अज्ञानी शिष्यों के साथ भवसागर में डूब जाते हैं। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, यानी कबीर कहते हैं कि ऐसे अभिमानी गुरु अपने अज्ञानी शिष्यों के साथ भवसागर में डूब जाएंगे, लेकिन उन्हें परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें स्वयं परमात्मा का ज्ञान नहीं है कि परमात्मा उनके अंदर है। और उन्हें कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि स्वयं महसूस करके उनके द्वारा बताए गए मार्गदर्शन पर चलने की आवश्यकता होती है। अगर जो है इस तरह जो व्यक्ति ढोंग करता है, वो अपने साथ साथ अपने शिष्यों को भी ले डूबता है। आगे, कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब भर्म भुलाना, केतई कहे कहा नहीं माने, सहजो सहज समाना। बच्चों, कबीर दास जी कहते हैं कि सत्य तो यही है कि परमात्मा जो है या ईश्वर जो है सहज साधना से ही हमें मिल जाते हैं, या सहज रूप से ही हमें मिल सकता है, क्योंकि वो तो हमारे अंदर ही विद्यमान है, हमारे अंदर ही व्याप्त है। उसको ढूंढने के लिए हमें कहीं और जाने की या कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं है। सहज स्वाभाविक प्रेम से ही ईश्वर में लीन हुआ जा सकता है, तभी उसका साक्षात्कार करना हम सभी के लिए संभव होगा, उसे पाना हम सभी के लिए जो है आसान होगा। तो बच्चों जो है वास्तव में इसमें भाव यह निकलता है कि कबीरदास जी जो है बाहरी धर्म आडंबरों को त्याग करके, दिखावे के व्यक्तियों से दूर रह करके और स्वयं अपने आत्मा के अंदर झांक करके ईश्वर को ढूंढने की आवश्यकता है। और अगर ऐसा व्यक्ति, जो व्यक्ति स्वयं ईश्वर को या अपनी आत्मा को ईश्वर का रूप मानता है, वही व्यक्ति जो है सफल साधक हो सकता है। और काव्य सौंदर्य इनका देखिए, प्रस्तुत जो है पदों में धार्मिक जो है आडंबरों व ढोंगी जो है गुरुओं का एक तरह से आरोपण किया गया है या उन पर करारा व्यंग किया गया है, और ईश्वर प्राप्ति के लिए सहज साधन पर बल दिया गया है, और सदुक्कड़ी भाषा के बिना लाग लपेट के भावों को सहज रूप से अभिव्यक्त किया है जो है कबीर ने। साखी शब्द और केतई कहा नहीं माने आदि में अनुप्रास अलंकार है, लरी लरी व घर घर में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है, पद में गेयता तथा संगीतात्मकता विद्यमान है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको कबीर का यह पद समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।